जय श्री राम दर्शकों। आज हम आपको सुनाएंगे मत्स्य अवतार की पौराणिक कथा। कल्पना के पूर्व एक बार ब्रह्मा जी के पास से वेदों को बहुत बड़े दैत्य ने चुरा लिया था। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप धर्म का बोलावाला हो गया। तब भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके उस दैत्य का वध किया और वेदों की रक्षा की। कल्पांत के पूर्व द्रविड़ देश की एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहे थे। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो था ही, वह बड़े उदार भी था। प्रभात का समय था, सूर्य उदय हो चुका था। सत्यव्रत कर्तमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली आ गई। जैसे ही सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ना चाहा तो मछली बोली, हे राजन, जल के बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाते हैं। अवश्य ही कोई बड़ा जीवन उसे भी मारकर खा जाएगा। कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल दिया। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू रहने से उसके शरीर छोटा पड़ने लगा। इसी तरह राजा जिस पात्र में उस मछली को रखते ही वह छोटा हो जाता और मछली का आकार बढ़ता जाता। तब सत्यव्रत ने मछली को निकाल कर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर में भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह भी छोटा पड़ गया। अंततः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र मेरे रहने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसा मछली नहीं देखी। यह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? आपका शरीर इस गति से प्रतिदिन बढ़ता है। उसे दृष्टि में देखते रखते हुए बिना किसी संदेह के कहा कि आप अवश्य परमात्मा हैं। यदि ये बात सत्य है तो कृपया करके बताइए कि आपने मत्स्य का रूप धारण क्यों किया। सचमुच यह भगवान श्री हरि ही थे। मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, एक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अंधकार, अधर्म का अंधकार फैल गया है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी और जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी 9 अनाजों औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव में बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपका आत्मतत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दस्य उत्सव उपस्थित हो गया और जल उमड़कर अपनी सीमा से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी में जल समा गया। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। साहस मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषि गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि हैं, आप ही पालक हैं और आप ही रक्षक हैं। दया करके हमें भी शरण में लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। सत्यव्रत और सप्तऋषियों की प्रार्थना पर मत्स्य भगवान प्रसन्न हो उठे और उन्होंने अपने वचन
के अनुसार सत्यव्रत को आत्मीय ज्ञान प्रदान किया। बताया सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ, न कोई ऊंच न कोई नीच। सभी प्राणियों का एक समान जगत नश्वर है। नश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो प्राणी मुझे सब में दिखता हुआ जीवन व्यतीत करता है वह अंत में मुझे में ही मिल जाता है। मत्स्य रूपी भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए और प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने उस दैत्य को मार कर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दिए।